हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है cos स्क्वायर एक्स जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब हम cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी? 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो अब ये cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है ये मैं फंक्शन में पुट कर देती हूँ। तो अब मेरा फंक्शन क्या है? 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसका इंटीग्रेशन मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। 1 बाई 2 कॉमन, तो 1 प्लस cos 2x dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है sin x होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो sin 2x अपॉन 2 प्लस में c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी x बाई 2 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। ये हमारा आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? sin 3x cos 4x। हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों के एंगल्स अलग अलग है ना। तो अभी यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 sin a cos b। ये क्या होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब हम इस फॉर्मूला में a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की जगह हम 3x रखेंगे और b की जगह 4x। तो देखिए, ये क्या बनेगा? sin 3x cos 4x इज इक्वल टू 1 बाई 2 sin a प्लस b, यानी 3x प्लस 4x प्लस sin a माइनस b, यानी 3x माइनस 4x। 1 बाई 2 sin 7x प्लस sin माइनस x। अब हमें पता है कि sin माइनस x जो होता है वो माइनस sin x ही होता है, तो जो हम ये वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यानी 1 बाई 2 sin 7x माइनस sin x। अब ये एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है हमारा जो क्वेश्चन था। तो अब हम इस फॉर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी sin 7x माइनस sin x का इंटीग्रेशन हम करेंगे, और ये हमें पता है कैसे करना है। देखिए, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन sin 7x माइनस sin x dx। ये क्या होगा? 1 बाई 2 sin 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस को साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है ना, तो माइनस कोस 7x और 7 अपॉन में माइनस साइन x का माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में c। 1 बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, यानी माइनस 1 अपॉन 14 कोस 7x प्लस 1 बाई 2 cos x प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin क्यूब x cos क्यूब x। देखिए, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कौन सी? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो चलिए, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। sin क्यूब को लिख सकते हो sin x और sin स्क्वायर एक्स, तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स cos क्यूब एक्स। अभी इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं cos x को एक फंक्शन t मान रही हूँ।
और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यानी कि यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी। तो मैं माइनस को बाहर लिख लेती हूँ, डी टी। अभी हम इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी क्यूब माइनस टी फाइव डी टी। अब माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी फाइव माइनस टी क्यूब डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टी फाइव का इंटीग्रेशन टी सिक्स अपॉन सिक्स माइनस टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी फोर बाई फोर प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं फिर से। तो ये क्या बना, कॉस सिक्स एक्स अपॉन सिक्स माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी। और ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स, साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स। यहाँ पर साइन के 3 स्टेप्स हैं और तीनों के एंगल्स भी अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स को सॉल्व करेंगे। और हम यह फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, साइन ए साइन बी। और ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और अब हम ये फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स को सॉल्व हम पहले कर रहे हैं, तो हम क्या बना, साइन एक्स 1/2, 1/2 को मैं बाहर लिख रही हूँ, कोस ए माइनस बी यानी कोस 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब कोस माइनस एक्स हमेशा कोस एक्स के इक्वल ही होता है, तो कोस एक्स माइनस कोस ए प्लस बी, 2x प्लस 3x 5x। ओके, अब हम साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस 5x। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, साइन एक्स कोस एक्स, और हमें एक फॉर्मूला भी पता है कि 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन 2a। तो इस फॉर्मूला से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 साइन 2x माइनस, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है साइन एक्स कोस 5x। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया था, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, एक्स प्लस 5x 6x प्लस साइन ए माइनस बी, एक्स माइनस 5x माइनस 4x। तो ये हुआ साइन माइनस 4x। चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है 1/4 साइन 2x, 1/2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब ये होगा 1/2 माइनस साइन 6x साइन 6x। अब साइन माइनस 4x यानी माइनस साइन 4x, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 प्लस 1/2 साइन 4x। और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और अब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। देखिए 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x
अपॉन 2 माइनस 1/2 साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस 1/2 साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस c माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस cos 6x अपॉन 12 माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस c। हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। देखिए sin x cos 5x, तो ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला था ना, तो 1/2 आएगा। यहाँ 1/4 इसी तरह यहाँ भी 1/4 और फिर ये होगा 24 एंड दिस विल बी 16। तो हमारा फाइनल आंसर है 1/8 कॉमन माइनस cos 2x प्लस cos 6x अपॉन 3 माइनस cos 4x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। देखिए अपॉन में 1 प्लस cos x है, तो हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। सेकेंड इज cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसी का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। देखिए इन 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए साइन x, साइन 2x को हम लिखते हैं 2 sin x cos x, तो साइन x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। ओके, तो 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन, अब है 1 प्लस cos x, तो यहाँ से 1 प्लस cos 2x की वैल्यू क्या आई 2 cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 और यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिए 4 sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे 2, यानी कि 2 sin स्क्वायर x/2। अब देखिए cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से मैं sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या हुई 1 माइनस cos 2x, तो 2 sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस cos x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, यानी कि sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos x ये बन गया है 1 माइनस cos x। अब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, और ये हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 4x। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x डॉट 10 स्क्वायर x। अब हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो यहाँ से 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या आई sec स्क्वायर x माइनस 1। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 10 स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x
माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम इन दोनों स्टेप्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं टेन एक्स को टी मान लेती हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसे टी की फॉर्म में चेंज करें तो टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी कि 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस, मैं इसे C1 लिख रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप के लिए है। अब सेकंड स्टेप है हमारा 10 स्क्वायर एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस फॉर्मूला की हेल्प से। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C2। अब हम इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि 10 की पावर 4x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा फर्स्ट स्टेप का इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेकेंड स्टेप का इंटीग्रेशन यानी कि 10 स्क्वायर एक्स dx। बेस का इंटीग्रेशन क्या था 10 क्यूब एक्स अपॉन 3, और सेकेंड स्टेप का इंटीग्रेशन था 10x माइनस x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट में यहाँ कंबाइंड लिख रही हूँ c। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो ये बनेगा cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया है सेक स्क्वायर एक्स में। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कि 10x होता है, तो 10x प्लस c, और ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching my videos. Thank you.